जैसे आपने देखा होगा, एक देसी टार्जन है हरियाणा में, उसने कभी अन्न नहीं खाया है, गाय का दूध पीता है, गौमूत्र पीता है, और ठीक है गोबर का लेप लगाता है। उसने आज तक जिंदगी में कोई दवाई नहीं। तो गंदगी है ना राजनीति में से, ये जो जनता यहाँ पे आई हुई है ये खत्म कर देगी। 4 खंबे बना दिए, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये क्या है, यही कि जिसको चाहते हैं उसको राजा बना देते हैं, जिसको चाहे उसको भिखारी बना देते हैं। और मेरे साथ एक और गौ भक्त है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से आए और आज का क्या मैसेज कोई निकला है मंच से कि नहीं निकला। कहाँ से आए सर? मैं भाई दिल्ली से आया हूँ, बाहरी दिल्ली से। हाँ, विकास राणा नाम है मेरा, गांव कुतुबगढ़ है जी। जो रामलीला मैदान में गौ को राष्ट्र पशु का दर्जा दिलाने के लिए लोग आए हुए, ये समाज के वो लोग हैं जो जागरूक है जी। बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जो गाय को ये चाहते हैं कि यह राष्ट्र माता बने, पर ये जो सरकारें हैं ये फीम के ये इन मांस के सबसे बड़ा आज हमारा देश व्यापार कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसी चीज़ पर सबसे पहले पाबंदी लगाई। इसमें ना 99% बीजेपी के नेता है। पहले हमारा देश तो सरकार अपना ही पहले अपने ही कंट्रोल करे ना अपने लोगों में। दूसरे नंबर पे हमारा देश। अच्छा, बीफ एक्सपोर्ट तो लोगों को जगाने के लिए जैसे डॉक्टर बुला रहा है, उसने कहा वो जो देश के लिए लड़ रहा है कि यह वैक्सीन गलत थी, वो कह रहा है कि गाय का मूत्र पियो आप। गाय मूत्र से क्या होगा कि हमारे शरीर में एंटीडोट बनेगी और हमारा शरीर ठीक हो जाएगा, जिसने वैक्सीन लगवाई है, ठीक है। और इन लोगों को ये नहीं पता, जो ये जनता है यही सरकार है, ठीक है। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। अब जनता जो भी सरकार है, हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम कांग्रेस के, हम बीजेपी के या हम केजरीवाल के विरुद्ध नहीं है। हमें जो हमारी राष्ट्र माता है गऊ है। तो सरकारें तो राजनीति के लिए गौ के नाम पे वोट मांगती रहती है। जो गंदगी है ना राजनीति में से, ये जो जनता यहाँ पे आई हुई है ये खत्म कर देगी इस गंदगी को। और ये समय आ चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि ये क्या कर रहे हैं, नए नए ऑर्डर ला रहे हैं। हर आम आदमी को मारने के नए नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन के द्वारा लगा लो या आधार कार्ड जोड़ दिया हर जगह। तो मतलब क्या है कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं जो हम खाते थे पीते थे, उनको लाकर ये हॉस्पिटलों को बढ़ावा दे रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ चले जाओ, आपको एक बीमारी है आपको 20 बीमारी बता देते हैं। आप जैसे आपने देखा होगा, एक देसी टार्जन है हरियाणा में, उसने कभी अन्न नहीं खाया है आप सभी ने, तो क्या है वो गाय का दूध पीता है, गौमूत्र पीता है, और ठीक है गोबर का लेप लगाता है। उसने आज तक जिंदगी में कोई दवाई नहीं खाई है। वह उदाहरण है उन युवाओं के लिए जो ये डिब्बे खा रहे हैं प्रोटीन दूसरे देश से खा के बॉडियां बना रही है। बाद में इनका क्या होगा? इनका क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा जो गांव से जुड़े हुए हैं, जैसे जवार बो दी हमने, जहां हम डीएपी और यूरिया मार देते हैं वहां तो इतनी लंबी हो जाती है जवारे, और जहाँ नहीं मारते हम वहाँ छोटी रह जाती है। तो ये यही है, शरीर एक बार फूल जाएगा, फिर जैसे उसमें से हवा निकल जाती है ना, ट्यूब में से पिंचर हो जाता है, वो ऐसे ही हवा निकलनी है उनकी। ये क्या है, मतलब दिखावा ज़्यादा है इन चीज़ों का, साइड इफेक्ट क्या होगा यूथ का? जिमों में जाते हैं, सारे सप्लीमेंट खा रहे हैं आज की श्रेणी में, अपने सप्लीमेंट खा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो सरकार है अपना निजी स्वार्थ है लोगों का, कुछ कहीं ना कहीं सरकार भी बढ़ावा दे रही है। 4 खंबे बना दिए, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये क्या है, यही कि जिसको चाहते हैं उसको राजा बना देते हैं, जिसको चाहे उसको भिखारी बना देते हैं। और यह बात अब हर आदमी तक, आम आदमी तक पहुंच चुकी है और जो ये मुहिम छेड़ रखी है, जो यहाँ आए हुए हैं लोग, यह सारे देशभक्त लोग हैं, जो देश सारे राष्ट्रवादी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। राष्ट्रवादी लोग हैं ये सभी, जो जागरूक है, जो अपना काम छोड़ के, किसान है वो अपने खेत में हल चलाने का समय है, गेहूं की बुवाई हो रही है, वो छोड़ के यहाँ पे आया है, तो उससे बड़ा देशभक्त कौन होगा जी। आज तक कोई भी, आप कहीं भी चले जाओ, गौमूत्र के अपने जो वेद है उनमें उनको माता का दर्जा देने में क्या हर्ज है, ये बताए सरकारें कि हमें इससे ये आपत्ति है जी। या एक ऑनलाइन एक वोटिंग करवाई जाए पूरे के पूरे देश में कि कितने लोग, प्रबंध सरकार करा सकती है तो क्यों नहीं कर रही? सारा सिस्टम उसके पास है। सरकारें चाहती है कि ये जो समाज के लोग हैं ये आपस में आपस में बटे रहे और हमारी राजनीतिक रोटियां हम सेकते रहे। अच्छा,
सरकारों की नियति सही नहीं है, इसको सॉल्व करने में ये मुद्दा जो चल रहा है। हाँ, अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अच्छा, ठीक है, जो ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, ये इन्हें बता देंगे हर सरकार को ये बता देंगे तुम्हारी औकात क्या है। ये जो भी देशभक्त होता है या तो उसको मरवा दिया जाता है, जैसे राजीव दीक्षित था, कोई भी जिसने भी है ना इस चीज के लिए, जिस चीज कंपनियों के लिए जिसने भी उठाया है कि यह कंपनियां हमारा, जेएमओ एक पदार्थ था, बीजेपी का एक बड़ा नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाथरूम में मरा हुआ पड़ा, वो कहाँ कैसे मर गया, रात ही रात में क्या हो गया आज का कोई बताने वाला नहीं है। राजीव दीक्षित कैसे मर गया? जो हमारे स्वदेशी का, जो भी स्वदेशी के लिए आवाज उठाता है वो उसी को मार दिया जाता है। सरकारें मार देती है ना, कंपनियां मरवा देती है, और उस चीज का आज तक किसी को न्याय नहीं मिला है। अब पर एक आदमी को मार सकती है यहाँ पे, अब आपके सामने 10,000 आदमी इकट्ठे हुए, सरकार किस किस को मारेगी? किस को मारेगी? बहुत बड़ा एक कहीं बैंकों का, मैं इतने ऐसे जो असलियत में है हमारे देश में, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो रुपया है हमारे देश में, वो रुपया एक्चुअली है ही नहीं। हमारा 1 रुपया 0.700 मिलीग्राम सोना है। आप नेट पे जाके चेक करो, आप एक चांदी का सिक्का ले जाओ, उसमें तो आपके 50 किलो गेहूँ आ रहे हैं, 1 रुपये ले जाओ उसमें माचिस भी नहीं आ रही। तो ये क्या है, इन लोगों ने एक षड्यंत्र बना रखा है कि मेरा बेटा मंत्री, मैं यहाँ का राजा, यहाँ पे ये बैठेगा, यहाँ पे ये बैठेगा, सत्ता की भूख है लोगों को। तो कौन करेगा राजनीतिक रूप से किसी को आप समर्थन करेगी? ये जनता ही न्याय किसको करेगी। चुनेगी? ये जनता उसको चुनेगी जो गौ माता को ये कहेगा कि भाई मैं इसका योगदान देता हूँ बनाने के लिए। बातें तो सभी करते हैं, अमल करता है कोई? देखो, एक कवि ने कहा था कि बुलंदी का नशा समतों का जादू तोड़ देती है, और हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। अरे बेशरम नेताओं, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। किसी मौके पर तो तबाह तक अपने घुंघरुआं तोड़ देती है। इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही।